Assalamu alaikum students. Students, today we are going to solve exercise chapter 3.5. ठीक है, सेकंड ईयर मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड न्यू मैथ। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा ये हमारे पास जो है ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन है। तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर जब हम इसको बेटा डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं ई की पावर एक्स को, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ई की पावर एक्स को बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेम रहेगी ई की पावर एक्स ही। अच्छा, अगर पावर कुछ और होती है जिस तरह ई की पावर 2x है तो ई की पावर 2x सेम रहेगी, फर्दर फिर बेटा पावर होगी और उसका डिफरेंशियल 2x का यू नो 2 होता है कि 2 इज कांस्टेंट। तो ये है कि ई की पावर जो भी होगी फर्स्ट टाइम बेटा वो सेम रहेगी, नेक्स्ट टाइम हम उसको डेरिवेट कर देंगे फर्दर। तो ई की पावर x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है x का, तो इस वजह से उसको करते नहीं। अच्छा, अब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है जिस तरह डिफरेंशियल ऑफ ln sin x है, ठीक है, ln x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएटिव बेटा ln के साथ जो कुछ होगा वो नीचे कर देंगे 1 अपॉन sin x, ठीक है। फर्दर डिफरेंशियल होगा फिर फंक्शन का जो बेसिक है उसका फर्दर होगा, ठीक है। 1 अपॉन sin x हो गया ln की वजह से, अगर और फर्दर बेटा उसका साइन का जो है वो cos x होता है, तो cos x अपॉन sin x, तो ये व्हाटएवर आगे जो भी बनता है cot बनता है, जो भी है वो अलग चीज है। बहरहाल तो तरीकाकार ये होगा कि ln के साथ जो कुछ है वो 1 अपॉन कर देंगे, फिर फर्दर उसका डेरिवेट करेंगे जो उसकी बेस होगी वो। बाकी लॉ की कई प्रॉपर्टीज लगेंगी तो वो लगाते जाएंगे। ये थोड़ा बेसिक चीजें थी, बाकी मैंने पार्ट्स यहाँ लिखे हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। सेम लाइन स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वो लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि x वेरिएबल है। हाँ, तो स्टूडेंट ये बेटा dy अपॉन dx, और चाहे तो एक स्टेप इसको यूं लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x, और अब क्या बेटा इसको अलग अलग चाहे तो डी अपॉन डी एक्स लिखे तो वो जरूरी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और प्लस 2 की पावर x का बेटा वो 2 की पावर x रहेगा और ln 2, बिकॉज क्योंकि बेटा डिफरेंशियल जो है ये फार्मूला ऊपर दिया हुआ पीछे a की पावर x, तो वो बेटा a की पावर x और ln a बेस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस मेरे पास 2 है, तो ये बेटा हो गया a की पावर x मिलकर 2 की पावर x और ln 2, क्यों, यहाँ 2 है बेस। अब a की जगह अगर आप 5 है तो आगे 5 आ जाएगा, x की पावर सॉरी 5 की पावर x और ln 5, जो बेस है उसका ln मिलान साथ लिख देंगे। तो इस तरह से ये इसका बेटा डिफरेंशिएटिव कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है शुरू वाले, ठीक है, तो कुछ पार्ट उसमें लगाए हैं। इसी तरह आपके बेटा सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड पे वही चीज हमने इस्तेमाल करनी है, तो इसको हटा ही देता हूं जी स्टूडेंट। तो अब क्या इसमें बेटा यहाँ लेट y कर देंगे 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x, तो ये बेटा हो गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अलग से इसको फंक्शन लेके लॉग लेके वो कर सकते हैं, लेकिन उससे ये बेहतर है डायरेक्ट फार्मूला इसका लग जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ 4 की पावर x और प्लस 5 की पावर x। तो सिंपल चीज है बेटा, सेम लाइक a की पावर x होगा तो a की पावर x और ln a, अब 4 की पावर x और ln 4 प्लस 5 की पावर x और ln 5। सो सिंपल बेटा यही उसका आंसर दे रखा है। तो यहाँ मेन मकसद ये है कि फार्मूला जो है वो आपके दिमाग में बिठाना था क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, जो बुक में देने का आई थिंक मकसद था। तो ये चीज थी यहाँ पर बेटा, ये सिंपल सी चीज थी, डी वाई और डी एक्स लिखे या वाई डैश लिखे। अच्छा, अब के सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें बेटा दिया हुआ है e की पावर x, तो वही चीज लेट बेटा y इज इक्वल टू e की पावर 10x प्लस cot x। तो अभी जो ठीक है बता चुके हैं बेटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx
और इसका डेरिवेटिव e की पावर 10x प्लस cot x। तो ये हो जाएगा बेटा e की पावर जो बोला था कि पहले सेम रहेगी, जो कि भी पावर होगी वो पावर x है, वो 2x है, वो sin x है। फर्दर उसका पावर का डिफरेंशियल होगा d/dx ऑफ 10x प्लस cot x। पिछली एक्सरसाइज में बार बार आपको बता चुके हैं फार्मूलाज। नाउ इट इज 10x प्लस cot x, और अब के यहां बेटा 10 का हो गया sec स्क्वायर x और कोसेक का और cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब ये शुरू में ले लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x ब्रैकेट, और फिर बेटा ये e की पावर 10x प्लस cot x वो साथ लिख दें, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा नंबर 3 वाले। हाँ एक मिनट, हाँ रोकना जरा, आसान हो रही। जी स्टूडेंट्स, तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है बेटा। इसमें भी वही चीज है, लेट बेटा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर 10x स्क्वायर। तो बेटा आपको बोला है कि डिफरेंशिएशन में जब उसको करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो पहले वो चीज सेम रहेगी। तो e की पावर 10x स्क्वायर सेम हो गया, फर्दर बेटा डेरिवेटिव जो है वो 10 ठीक है x स्क्वायर। तो d ओवर dx के साथ लिखना जरूरी नहीं है कि पहले मैं उसका d ओवर dx लिखूं फिर अगले स्टेप में करूं। तो ये बेटा डायरेक्ट e की पावर x का डिफरेंशियल वो सेम आ गया और फर्दर पावर का हुआ। तो e की पावर 10x स्क्वायर डॉट, अब बेटा 10 का होता है sec स्क्वायर, तो 10 का हो गया sec स्क्वायर x स्क्वायर, तो अपनी जगह पे है ही सही। अब फर्दर उसके बाद बेटा एंगल का होगा। हाँ तो स्टूडेंट बेटा चेक करना आंसर का, x स्क्वायर का बेटा 2x आएगा, तो e की पावर 10 x स्क्वायर डॉट sec स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना, sec ये c पे स्क्वायर है बेटा, और x स्क्वायर तो एंगल है उसका, और x स्क्वायर का 2x होगा, और 2x नेक्स्ट स्टेप के अंदर शुरू में आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x डॉट, ठीक है ना, ये भी मल्टीप्लाई है। तो ये वाला 2x बेटा यहाँ नहीं, क्योंकि वो शुरू में शिफ्ट कर दिया, तो डायरेक्ट आप ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये बेटा हो गया हमारे पास नंबर 4th वाले का आंसर आ गया। हाँ भाई जी स्टूडेंट, तो हाँ बेटा, तो आंसर में जो sec स्क्वायर आखिर में दिया हुआ है उसका नो इशू, वो बेटा शुरू में लिख दे 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर डॉट 10x, तो ये सेम थिंग है, इसका कोई मसला नहीं, ये सेम चीज आ गई। तो ये था बेटा हमारे पास पार्ट 4। तो अब है पार्ट 5। तो पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट, तो इसमें है बेटा, हाँ ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, y इज इक्वल टू e की पावर बेटा 2ln, तो 2x प्लस 1, ये 2x है। अब ये y की पावर e ln, ये बेटा हो जाएगा 2x प्लस 1 और उस पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वो पावर उधर ले जाएंगे, तो अब के ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये चीज बेटा यहाँ आ जाएगी, और इसको अब सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी मैंने यूज की, तो ये हो गया 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये चीज करनी है आपको। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी के सम टाइम बेटा, अगर सपोज जिस तरह ln के m की पावर n मैट्रिक में क्लास में पढ़ चुके हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी ये n शुरू में आ जाएगा और x की पावर ln x हो जाएगा, m हो जाएगा सॉरी। तो ये पावर शुरू में आ सकती है, अगर शुरू में हो तो उधर भी जा सकती है। तो ये वापस में उधर ले गया ताकि ln e और e आपस में, ठीक है, इनवर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब सिंपल आपके पास ये रह जाएगा। तो अब डी और डी एक्स यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि वो एक स्टेप पीछे है, होल स्क्वायर। तो अब क्या बेटा, इसका स्क्वायर खोल लें पहले,
या पहले पावर कर ले डिफरेंशिएट फिर बेस कर ले और आसान हो जाएगा। तो जो चेन रूल है तो 2 और x प्लस 1 और फर्दर बेटा इसकी पावर 2 माइनस 1 1 आ रही है, ठीक है ना, यानी माइनस 1 पावर वाला फार्मूला, और फर्दर उसका बेस का वो 2x प्लस 1। तो 2 माइनस 1 ये डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं, तो ये 2 और बेटा ये 2x प्लस 1 और इसका भी 2 आ जाएगा, 2x का 2 और 1 का 0। तो उसका लिखना जरूरी नहीं है, पूरे हिस्से का 2 आएगा, 2 टू द 4 और 2x प्लस 1, और ये फाइनल आंसर इसका आएगा। इसको बेटा dy अपॉन dx लिखें या फिर आप y डैश लिखें या y1 लिख दें, तो तीनों चीजें एक ही होती हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट हो गया हमारे पास। और सेम लाइक अब उसका स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है ना, ये फिफ्थ वाला था। सिक्स्थ में भी बेटा खाली log की बात की उसने, लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, log टू द बेस 10x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव log टू द बेस 10x और इसको 1 अपॉन log x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x हो गया इसका और ln 10, ठीक है, log 10 लिख दे या ln 10 लिख दे, तो यही चीज है, वो दोनों चीजें सेम है। तो ये dy अपॉन dx, तो इस तरह से ये बेटा बिलू में जो सॉल्व किया है ये हमारे पास पार्ट उसका 6 था। तो अब हम इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 6th पार्ट हुआ और ये 5th पार्ट हुआ। ये स्टूडेंट्स नाउ वी हैव ऑन क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट y इज इक्वल टू बेटा e की पावर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग, वही चीज है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। अच्छा इसका एक दफा लिख देता हूँ, और ये बेटा पिछले एक्सरसाइज में भी करते रहे, उससे पीछे भी करते रहे। तो ये क्वेश्चन रूल है, मिलके u अपॉन v वाला फार्मूला लगेगा, तो इसको हम ऊपर वाला हिस्से को u ले लेते हैं सारे को, और ये सारा नीचे वाला v हो गया। तो फार्मूला है तो कई बार लिख चुके हैं, तो ये हो गया बेटा v का स्क्वायर और ये आपका v सेम और डेरिवेटिव ऑफ u e की पावर x, और फिर वो ही x u सेम और डिफरेंशियल ऑफ v। बहुत आसान सा सिंपल सी चीज है ये। तो ये हो गया स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 1 सेम e की पावर x माइन e की पावर x, और ये हो गया बेटा 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर से स्टूडेंट्स इसमें से e की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बेटा, इसको अगर दरमियान में रख लेते हैं कि e की पावर x और 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला बंद हो रहा है, तो उसको फार्मूले में बंद करो, तब कर देते हैं कि 1 माइनस x होल स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने इसको बेटा छोड़ दिया। हाँ तो स्टूडेंट्स बेटा इसका आंसर जरा चेक करना कि ये क्वेश्चन नंबर 7 का उसने क्या दे रखा है। अगर कुछ और है आगे पीछे है तो फिर उसको आगे पीछे और, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इसके आगे नहीं हो सकती, ठीक है। डी बाई डी एक्स इनके इसका जो आएगा आंसर बेटा e की पावर x है, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये e की पावर x है, और 1 माइनस x होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पार्ट हाँ ऊपर x माइनस 1 है, तो खैर है x माइनस 1 करें या 1 माइनस x करें तो होली पावर 2ab में ही है, ठीक है। ये स्टूडेंट तो बेटा इसमें x माइनस 1 होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि उधर x को यहाँ लिखा हुआ है तो भी सेम चीज आएगी। स्क्वायर उसका खोलें या इसका खोलेंगे
तो क्वेश्चन में आंसर में दे रखा है उसने x माइनस 1, तो इसका स्क्वायर खोलूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, वो सेम चीज है। ठीक है, तो अब आप उसमें भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। ओके, तो अब ये था बेटा हमारे पास 7। तो 8 वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x प्लस a की पावर 2x। तो स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा dy अपॉन dx। तो ये एक दफा चाहे तो ये लिख लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x प्लस a की पावर 2x। ठीक है, ये तो आसान भी है लेकिन ये बेसिक चीज है। तो ये हो गया 2x, और इसकी बेटा 2 की पावर x जो शुरू में ही था पहले क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 का ln 2 प्लस a की पावर 2x और ln a। ठीक है, बेस तो आएगा और 2a का फर्दर डिफरेंशिएट होकर 2 आ जाएगा, तो वो 2 मैं यहाँ शुरू में लगा देता हूँ। अगर a की पावर x होती तो यहाँ आता बेटा a की पावर x और ln a। अब a की पावर 2x है तो a की पावर 2x ln बेस का ही आएगा a, और फर्दर 2x डेरिवेट होकर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका आंसर नंबर 8 वाले का। तो अब नंबर 8 है, अब नंबर 9 से आगे। और बेटा एक मिनट देखना जरा जी स्टूडेंट। तो आई थिंक इट इज इनफ, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया टाइम, तो इसमें हो जाता है वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो अब अगले जो है वो ज़रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो वो लेंथी और ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक अगर स्टूडेंट्स अभी तक हम चैनल जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।